Hello students, in today's lecture we're going to start with Algebra chapter number 2, Real Numbers, practice set 2.1. Now the basic concepts for this practice set has been already discussed in the last lecture. So let's start with the practice set. Question number 1, classify the decimal form of the given rational numbers into terminating and non-terminating. अब आपको यहाँ क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स दिए तो सबसे पहले उन रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उनके डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको बताना है कि वो डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नंबर्स अगर स्टॉप हो गए तो उसे हम लोग बोलते थे टर्मिनेटिंग, और अगर वो रिकरिंग आते गए तो उसे हम लोग बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ भी आपको वही करना है, रैशनल नंबर दिया हुआ है, सबसे पहले उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसका जो डेसिमल फॉर्म आएगा वो देख के हमें बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको रैशनल नंबर को डिवाइड करना है। सिंपल है, आपके लिए डिवीजन सबको आता है तो हम डिवाइड करेंगे यहाँ। सो ऐसा आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 13/5। तो स्टार्ट डिवाइडिंग। तो जो डिनोमिनेटर रहता है वो हमेशा आपको बाहर लिखना रहता है और न्यूमरेटर अंदर लिखना रहता है, तो याद रखिए। स्टार्ट डिवाइडिंग। 5 2 10, 3। अब 5 से छोटा हो गया है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ एक डेसिमल देते और यहाँ 0। 5 6 30, तो 0 आ गया रिमाइंडर। तो जब भी 0 आ गया रिमाइंडर मतलब डिवीजन आगे नहीं होगा, डिवीजन स्टॉप हो गया है। तो स्टॉप हो गया मतलब इसका आंसर हमें मिल गया 2.6। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप। तो क्यों टर्मिनेटिंग हुआ, क्योंकि डिवीजन एंड हो गया है, डेसिमल स्टॉप हो गया एक पॉइंट पे आके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं, क्योंकि ये 0 आ गया रिमाइंडर। सेकेंड वन देखते हैं। सेम आपको डिवाइड करना है। स्टार्ट डिवाइडिंग। तो जो डिनोमिनेटर है वो बाहर लिखना है, न्यूमरेटर अंदर लिखना है। अब आप देख सकते हो कि पहले से ही ये छोटा है तो डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, या 0 लगा के डेसिमल ले लेंगे और यहाँ 0 ऐड कर लेंगे हम लोग। अब डिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। 11 1 11, कितना बचेगा 9। डेसिमल लिया हुआ है, वापस नंबर छोटा हो गया, 0 ऐड करेंगे। 11 8 88, कितना आएगा 2। वापस नंबर छोटा हो गया, 0 ऐड करेंगे। 11 1 11, कितना बचेगा 9। वापस छोटा हो गया और एक 0 ऐड करेंगे। 11 8 88, कितना है। अब आप देख सकते हो कि डिवीजन कंटिन्यू जा रहा है और सेम नंबर रिपीट होते जा रहा है, तो खत्म नहीं हो रहा है, रिमाइंडर नहीं आ रहा है। तो इसका आंसर है 0.1818। क्या हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। तो यहाँ हियर द डेसिमल फॉर्म इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, बिकॉज कंटिन्यू जा रहा है, रिकरिंग, स्टॉप नहीं हो रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, सो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। थर्ड वन, अगेन डिनोमिनेटर बाहर लिखेंगे, न्यूमरेटर अंदर लिखेंगे। स्टार्ट डिवाइडिंग। 16 1 16, 13 बचा, नंबर छोटा हो गया, डेसिमल ऐड करो 0। 16 8 16 8 हाउ मच 128।
2, अगेन नंबर छोटा हो गया 0, 16 1 जा 16, 4, वापस नंबर छोटा हो गया 0 ऐड करते, 16 2 जा 32, how much 8, again it is smaller, add a 0, 16 5 जा 80, तो रिमाइंडर 0 आ गया, डेसिमल फॉर्म स्टॉप हो गया, एंड हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हियर द डेसिमल फॉर्म इज टर्मिनेटिंग टाइप, क्योंकि स्टॉप हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, आंसर कितना आ रहा है 1.8125. क्वेश्चन नंबर 4, 17/125, तो अगेन स्टार्ट डिवाइडिंग, denominator 125 outside, 17 inside. Now already it is smaller, so put a 0, take a decimal and add a 0 here. Now start dividing, 125 ones are 125, 5 and 4, 45. It is again smaller, add a 0, 125 3s are 375, you will get 75. Again it is smaller, add a 0, 125 6 are 750, you get the remainder 0, your division stops here. So here the decimal form is terminating टाइप, क्योंकि स्टॉप हो गए, 0.136. फिफ्थ वन, 11/6, स्टार्ट डिवाइडिंग, 6 denominator 11 inside, 6 1s are 6, you will get 5, the number is smaller, put a decimal, 0, 6 8s are 48, 2, again it is smaller, add a 0, 6 3s are 18, 2, again smaller, 6 3s are 18, again add a 0, 6 3s are 18. So now you can see it is not ending and 3 is recurring. So 3 is recurring, that means 1.83 is recurring. So here the decimal form is non-terminating टाइप. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म. अब वापस से आपको क्वेश्चन नंबर 2 में रैशनल नंबर दिया है, लेकिन उसको सिर्फ डेसिमल फॉर्म में लिखना है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बताना है, तो थोड़ा सा काम कम है इसमें. यू हैव टू ओनली राइट इट इन डेसिमल फॉर्म. तो फ्रैक्शन में दिया है, उसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो अगेन सेम करोगे, आप डिवाइड करोगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया वही. स्टार्ट डूइंग इट. फर्स्ट वन, 127 डिवाइड बाय 200. सो start dividing, 200 denominator outside, 127 inside. Now you can already see 127 is smaller than 200, तो क्या करना पड़ेगा, take a 0, add a decimal and here 0. Start dividing, 200
6 again it is smaller, add a 0. 200, 3 again it is smaller now, so another add a 0. 200, 5 so here your division ends. So the decimal form of 127 divided by 200 is 0.635. Second one, 25 divided by 99. So 99 is your denominator, write it outside, and 25 inside. Now again here you can see 25 is smaller than 99, so what you have to do, take a 0 decimal, add here 0. Now start dividing. 99 2s are 198. How much you will get? 52. Now again it is smaller, add a 0. Now 99 5s are, you will get 495. $25 remains. Again it is smaller, add a 0. 99 2s are 198. How much will remain? 52. Again it is smaller, add a 0. 99 5s are 495. So now here you can see 2525 is repeating. So continue. 0.25 क्या हो रहा है? रिकरिंग हो रहा है, डिवीजन आगे सेम आने वाला है. थर्ड वन, 23 डिवाइड बाय 7. So 23 upon 7. 7 is denominator, right outside. 23 inside. Start dividing. 7 3s are 21. Again smaller, put a decimal, add a 0. 7 2s are 14. 6, again it is smaller than 7, add a 0. 7 8s are 56. 4, again it is smaller, add a 0. 7 5s are 35. Again it is smaller than 7, add a 0. 7 7s are 49. You will get 1, add a 0. 7 1s are 7. 3, add a 0. 7 4s are 28. 2, add a 0. 7 2s are 14. So now here you can see it is repeating from here 2 2. So 3.285714 is your recurring number. तो जब आप यहाँ तक डिवाइड करोगे तो आपने देखा कि 20 और वापस 20 पे पहुँच गया, मतलब इसके आगे क्या होगा? रिपीट होगा. 3.285714 यहाँ से वापस रिपीट होने वाला है क्योंकि 2 आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 4, 4/5. So 4/5, start dividing. 5 denominator outside, 4 inside. Again it is smaller, add a 0, decimal, add a 0. 5 8s are 40. So here the division ends, that is 0.8.
Again same. 8 outside, 17 inside. 8 2s are 16, 1. Now it is smaller, add a decimal, here 0. 8 1s are 8, 2 remains. Again it is smaller, add a 0. 8 2s are 16, 4 comes here. Again it is smaller, add a 0. 8 5s are 40. So you will get 2.125. Question number 3. Write the following rational numbers in P upon Q form. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको P upon Q फॉर्म में लिखना है. P upon Q फॉर्म मीन्स डेसिमल फॉर्म में आपको दिया हुआ है, उससे आपको P upon Q मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मतलब बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 का कन्वर्स. क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया था, P अपॉन Q फॉर्म में दिया था, उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया. और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको डेसिमल फॉर्म में दे दिया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म. तो कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा स्टेप्स आपको ध्यान देना जो मैं बताऊंगा, तो स्टेप्स पे ध्यान दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 0.6 डॉट, तो ये डॉट का मतलब होता है रिकरिंग, मतलब 0.666. और यहाँ 0.37 बार, तो बार का मतलब भी होता है रिकरिंग. तो ये दोनों डॉट और ये बार दोनों का मतलब सेम ही है कि 0.666 रिकरिंग रहेगा, यहाँ 0.373737 ऐसा रिकरिंग रहेगा. तो दोनों का मतलब सेम होता है. अब स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टेप्स पे आपको काफी ज्यादा ध्यान देना है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, लेट, क्या करोगे आप, सबसे पहले लेट x इक्वल टू 0.6 बार. मतलब क्या कि जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, सबसे पहले उसको आप लेट लिख के x इक्वल टू जो भी रहेगा वो क्वेश्चन आप लिखोगे. ये आपका पहला स्टेप है. क्या है पहला स्टेप, लेट x इक्वल टू जो भी क्वेश्चन में रहेगा वो आपका अज्यूम कर लेना है. और इसको आपको दे देना है इक्वेशन नंबर 1. क्या दे देना है इसको, इक्वेशन नंबर 1. अब आगे क्या करना है, देखिए इस x को मैं ऐसे रखता हूं, इस 0.6 को मैं थोड़ा एक्सपांड कर दूंगा. एक्सपांड मतलब 0.66 बार लिख सकता हूं मैं. क्यों 66 बार लिख सकता हूं, क्योंकि 66 ही रिपीट होने वाला है ना. तो मैं बार इसके ऊपर लगाओ या इसके ऊपर लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है. तो इसके लिए सिर्फ मुझे सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो भी बार रहेगा उसको एक्सपांड कर देना है. तो 6 था बार, तो 6 को मैंने साइड में लिखा और वापस से 6 के ऊपर बार लगा के एक्सपांड कर दिया. तो ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा. क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप. अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड. तो इसमें आपको दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करना है वो बता दूं मैं आपको. डेसिमल कितने नंबर बाद है, 1 नंबर बाद. पीछे से देखते हैं, तो पीछे से कितने नंबर बाद डेसिमल है, 1. तो जब भी 1 नंबर बाद डेसिमल रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 10. किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे. तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x. और इसमें जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 6 इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, 6.6 बार. क्या हो जाएगा, 6.6 बार. तो ये स्टेप वापस से बताता हूँ मैं आपको. ये आपने कर लिया, ये एक्सपांशन हो गया. उसके बाद मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. क्यों किया, क्योंकि 1 नंबर बाद डेसिमल था. कितने नंबर बाद डेसिमल है, ये तो रिकरिंग है, इसको जाने दीजिए. कितने नंबर बाद है, 1 नंबर बाद. तो 10 से मल्टीप्लाई. उसी तरह 2 नंबर बाद रहता तो 100, 3 नंबर के बाद रहता तो 1000. तो वो आपको याद रखना. अब ये जो मल्टीप्लाई करके मिला, तो 10 दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू एक्स 10x. 10 इंटू 0.6 करोगे तो आपको 10 इंटू 0.6 करोगे तो 6 मिलेगा. और ये 6 रिकरिंग एज इट इज कॉपी करना है आपको. समझा आपको. और इसको आपको देना है इक्वेशन नंबर 2. क्या देना है, इक्वेशन नंबर 2. अब क्या करोगे, लास्ट स्टेप जो आपका है, बाय subtracting
इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 को 2 से सबट्रैक्ट करोगे तो कैसे करना है, सिंपल है। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है, ये दोनों क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और ये दोनों क्या है आपका राइट हैंड साइड। तो मैथ्स का रूल सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से माइनस करोगे। तो सबसे पहले 10x माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से x, और ये राइट हैंड साइड 6.6 बार माइनस राइट हैंड साइड इसका 0.6 बार। 10x माइनस x 9x, 6, ये बार बार हमेशा 0 हो जाएगा और 6 में से 0 हो गया 6, तो बार बार कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 6, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में ब्रिंग दिस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड, रिड्यूस कर सकते हैं हाँ 3 के टेबल से, 3 2 जा एंड 3 3 जा, तो ये आपका आ गया डेसिमल फॉर्म, सॉरी फ्रैक्शन। तो डेसिमल में था, फ्रैक्शन में हमने क्या करते हैं उसे कन्वर्ट कर दिया। तो स्टेप्स काफी इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, आपको याद रखना है। सबसे पहले जो भी दिया होगा उसे लेट अज्यूम करना है x इक्वल टू, उसे इक्वेशन नंबर 1 देना है, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो भी रहेगा उसे वैसे ही लिखना है, और जो डेसिमल रहेगा उसको एक्सपांड कर देना है। तो मैंने क्या किया, 6 रिकरिंग था तो 6 को ऐसे ही लिखा और 6 को एक्सपांड कर दिया। ओके, बाद में थर्ड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसमें दोनों तरफ। किसका मल्टीप्लाई करूंगा, कितने नंबर बाद डेसिमल है, 1 नंबर बाद, तो 10 से। फिर इक्वेशन 2 मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने के बाद, फिर इक्वेशन 2 और 1 को क्या करना है सबट्रैक्ट करना है, और आपको आपका डेसिमल फॉर्म मिल जाएगा। सेकेंड वन देखते हैं, सेम स्टेप है। क्वेश्चन है आपका 0.37 बार, मतलब 37 क्या है रिकरिंग है इधर। तो पहला स्टेप क्या था हमारा लेट, तो लेट करते इसको क्या करेंगे x इक्वल टू 0.37 बार, यही था हमारा क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, ये x तो ऐसे ही लिखना है हमें, और यहां क्या करना था मुझे एक्सपांड करना था 0 पॉइंट, अब बार किसके ऊपर है 37 के ऊपर है, तो 37 एक बार लिख दिया मैंने, वापस से 37 लिखा और उसके ऊपर क्या किया मैंने बार लगाया, एक्सपांड कर दिया थोड़ा सा। ओके, यहाँ सिर्फ 6 था तो इसके लिए 6 ही लिखा था, और बाजू में 6 के ऊपर बार लगा। यहाँ 37 के ऊपर बार था तो 37 लिखा और बाद में 37 के ऊपर बार लगा। फिर थर्ड स्टेप क्या था, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, अब 1 2 2 नंबर बाद डेसिमल है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 100, क्योंकि 1 2 नंबर बाद डेसिमल है, तो 100 इंटू एक्स 100x, और जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 37 ये साइड आ जाएगा, तो 37 पॉइंट, और ये जो बार वाला है वो वैसे के वैसे रहेगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सेम स्टेप्स था, याद रखिए स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। अब क्या था नेक्स्ट स्टेप, बाय सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन 1 को 2 से सबट्रैक्ट करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करते 100x माइनस इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है x इक्वल टू इसका राइट हैंड साइड 37.37 बार माइनस 0.37 बार, तो 100 माइनस x 99x, और यहाँ ये बार बार कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ 37, x इक्वल टू 37, ये 99 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ लेके आओ क्या हो जाएगा डिवाइड। सो सेम स्टेप्स थे, स्टेप्स यहाँ याद रखना इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन काफी इजी है। थर्ड वन देखते हैं, अगेन सेम ही है। थर्ड वन अगेन फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा आपका, लेट x इक्वल टू 3.17 बार, ये आपका क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1, यही था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहता है मेरा, इस x को मैं इसे लिखता हूँ
ये 3 को भी ऐसे लिखता हूँ और बार किसके ऊपर है 17 के ऊपर, तो 17 ऐसा लिखता हूँ और वापस 17 के ऊपर बार लगाता हूँ। ये एक्सपांड हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई करोगे, कितने नंबर बाद डेसिमल है, 1 2, 2 नंबर बाद है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 100। तो स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 100 इंटू एक्स, 100x, और यहाँ ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा 3, तो ऐसे ये 17 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो 317 डॉट ये जो 17 बार है वैसे के वैसे ही रहेगा। इसे हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, सब्ट्रैक्ट बाय subtracting equation 1 from 2। तो ये आपका 100x लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर -x, राइट हैंड साइड 317.1717 बार माइनस इसका राइट हैंड साइड 3.17 बार। अब जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 99x, यहाँ 17 बार कैंसिल हो जाएगा। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 317 में से 3, तो 317 में से 3 गया तो आपको मिलेगा 314। तो सब्ट्रैक्शन ध्यान से कीजिएगा, x इक्वल टू 314, ये 99 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आएगा डिवाइड। फोर्थ वन 15.89 बार। सो यहाँ भी आप देख सकते हो कि 8 9 के ऊपर रिकरिंग। तो पहला स्टेप क्या था हमारा, लेट x इक्वल टू 15.89 बार इक्वेशन नंबर 1, यही था हमारा पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या रहता था, एक्सपांड। तो इसको एक्सपांड कैसे करते थे, 15.89 के ऊपर बार है तो 89 और फिर 89 बार, यही था हमारा दूसरा स्टेप, एक्सपांड कर दिया हमने। तो याद है ना आपका एक्सपांड कैसे करना है, जितने पे बार रहेगा उसको लिखना है और वापस बाजू में वही नंबर लिख के बाहर लिखना है। तो ये एक्सपांड सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने नंबर पर डेसिमल है, 1 2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा 15, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 9 इधर शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल के, तो 1589.89, इसे हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2। लास्ट स्टेप क्या था, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से करते, 100x माइनस x, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड 1589.89 बार माइनस 15.89 बार। तो ये 100 माइनस x 99x, यहाँ ये बार 89 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1589 माइनस 15। तो 1589 माइनस 15 करोगे तो आपको मिलेगा 1574, क्या मिलेगा, 1574। So 1574, this 99 in multiplication, bring this side, divide. Fourth one, same step, पहला step, first step, let
x इक्वल टू 2.514 बार। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप एक्सपांड 2 पॉइंट, बार किसके ऊपर है 514, तो 514 को लिख देते और वापस 514 लिख देते, लेकिन इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो एक्सपांड वाला स्टेप आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। जिसके ऊपर जितने पे बार रहेगा उसको लिखना है और वापस वही नंबर बाजू में बार के साथ लिखना है। थर्ड स्टेप मल्टीप्लाई इक्वेशन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितने नंबर डेसिमल है 1 2 3, 3 नंबर बाद है तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। सो मल्टीप्लाई बाय 1000, 1000 इंटू एक्स 1000x, और जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 एज इट इज, और ये 514 डेसिमल के साइड चला जाएगा 2514 डॉट decimal 514 bar. This is nothing but your equation number 2. Last step. What is the last step? By subtracting equation 1 from 2. So left hand side from left hand side to 1000x minus x, and right hand side from right hand side 2514 decimal 514 bar minus 2 decimal 514 bar. So this 1000x minus x will become 999x. Here 514 decimal cancel. So minus just 2514 minus 2. So you will get 2512. Now 2512. This triple line is multiplication. Bring this side. So here we have completed our practice set 2.1. We will stop here only. Thank you.